जमीन नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने के लिए हम उनको पैसा देंगे, नगद देंगे, ताकि वो अपनी जमीन खरीद सके। अति पिछड़े वर्ग के लोग जो इतनी बड़ी संख्या में थे, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त करने का काम किया। 2005 में नवंबर में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2006 में उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में 20% का आरक्षण दिया, 20% का। आज आप लोग देख रहे हैं, आज आप सबको मालूम है कि कितनी लाखों की संख्या में बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में जागरूक है, समाज के मुख्य धारा में आए। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो प्रजातंत्र की तीसरी सीढ़ी है। लोकसभा, विधानसभा, उसके बाद पंचायती राज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है, उसकी बात तो पूरे देश में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है कि जब तक पंचायत का विकास नहीं होगा, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक गांव सशक्त नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं करेंगे। और इसलिए पंचायत को सशक्त करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनमें कौशल विकास के लिए, उनमें क्षमता निर्माण के लिए कई ट्रेनिंग का कार्यक्रम हम लोग चला। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से हर राज्य में ट्रेनिंग चला है और उसका कारण यही है कि प्रधानमंत्री जी का सोच है कि गांव के लोग, पंचायत के लोग पंचायत को सैचुरेट करें, और जब पंचायत सैचुरेट होगा तभी यह देश सैचुरेट होगा और हम विकसित भारत होगा। ये सोच है डबल इंजन की सरकार का। नीतीश कुमार जी 2006 में उन्होंने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था। हम उस समय प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष थे। सारे लोगों ने, सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि 50% आप आरक्षण दीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगा। उन्होंने कहा कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, हम वर्टिकल आरक्षण देंगे, हॉरिजॉन्टल आरक्षण नहीं करेंगे। समाज के हर वर्ग की महिला को 50% आरक्षण देंगे। 50% आरक्षण है, आबादी है तो 50% का आरक्षण मिलेगा। और रिजल्ट क्या हुआ? परिणाम हुआ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने नीतीश कुमार जी के उस आरक्षण के व्यवस्था पर मुहर लगाने का काम किया। और आज 3 चुनाव हो गए, 4 चुनाव हो गए, नगर निकाय में उन्होंने आरक्षण दिया। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने विश्व बैंक से कर्ज लेके स्वयं सहायता समूह बनाया। आज 11 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह महिलाओं का है और लगभग 1 करोड़ 32 लाख महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी है। ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण आज नहीं चल, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने काम किया। 35% का आरक्षण है महिलाओं के लिए। आज सरकारी नौकरी में कोई भी नौकरी, राज्य सरकार का कोई भी नौकरी, चाहे बीपीएससी हो, चाहे अवर सेवा चयन परिषद हो, चाहे कोई भी सेवा हो, उस सेवा में 35% महिलाओं के का आरक्षण है। तो समाज में जो लोग, समाज में जो वर्ग सबसे पिछले मैदान पर खड़ा था, उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया। सामाजिक रूप से जागृति पैदा करने का उन्होंने काम किया। इसलिए बिहार के लोग के प्यार, स्नेह के बल पर नीतीश कुमार जी लगातार 4थी बार चुनाव जीते और 5वीं बार भी 2025 का चुनाव जीतेंगे और बिहार में सरकार बनेगी। हर काम किया, हर विकास के हर पहलू को उन्होंने छुआ। कोई चीज ऐसा नहीं है, एक छोटी से छोटी चीज भी अगर उनकी जानकारी में लाया जाता है कि ये दिक्कत है, ये परेशानी है गांव के लोगों को, उस पर तुरंत अगले दिन से काम करना शुरू कर दे। बहुत लोगों ने कहा छोटा मोटा काम बच गया, आप इतना काम तो करिए।